ज़रीफ। अलिफ नगर में एक जिन था जो अपने जुल्म सितम की वजह से जालिम ज़रीफ कहलाता था। उसने अपने घर में बहुत से ज़रूफ जमा कर रखे थे और वो उन्हें बड़ी हिफाजत से रखता था। अलिफ नगर के जानवर जालिम ज़रीफ से डरकर उसकी ताज़ीम करते। एक दिन जालिम ज़रीफ का हाजमा ख़राब हो गया। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो ज़ईफ़ ज़ामिन के पास जाने पर मजबूर हो गया। ज़ईफ़ ज़ामिन जो झील के किनारे नज़र का चश्मा लगाए एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था, वो जालिम ज़रीफ को अपने पास आते देखकर डर गया। इससे पहले कि वो झील में छलांग लगाता, जालिम ज़रीफ ने उसे आवाज़ लगाकर रोका और अपनी तकलीफ़ का इजहार किया। ज़ईफ़ ज़ामिन, मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, बस मेरा पेट खराब हो गया है, इसलिए तुमसे मशवरा करने आया हूँ। ज़ईफ़ ज़ामिन को जालिम ज़रीफ की बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन चूंकि वो जालिम ज़रीफ की तरह बदलिहाज नहीं था और हमदर्द तबीयत रखता था, इसलिए वो पूछने पर मजबूर हो गया। जालिम ज़रीफ, तुमने क्या खाया था? जालिम ज़रीफ सोच में पड़ा। फिर उसने कहा, 2 सांप, 3 बतखें, 4 लूमड़। ज़ईफ़ ज़ामिन उसकी शक्ल देखता रह गया। फिर उसने कहा, क्या रोज ही ये सब कुछ खाते हो तुम? नहीं, कभी थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ तो कभी थोड़ा कम। ज़ईफ़ ज़ामिन ने उसको कुरेदना शुरू किया। अच्छा, तो पेट खराब कब हुआ तुम्हारा? जालिम ज़रीफ सोच में पड़ा और फिर वो बोला, खाने के फौरन बाद। अगर तुम रोज इसी तरह का खाना खाते हो तो आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें खाना हजम नहीं हुआ? ज़ईफ़ ज़ामिन अपनी ऐनक नाक पर ठीक करते हुए बुड़बुड़ाया। तभी एकदम उसकी नजर जालिम ज़रीफ के हाथों पर पड़ी। ज़ईफ़ ज़ामिन यकदम उछल पड़ा। अपने हाथ और नाखूनों को देखो, कितने गंदे और गलीज हैं। जब तुम इन्हें धोए बगैर खाना खाओगे तो ऐसे ही बीमार पड़ोगे। जालिम ज़रीफ ने उलझे अंदाज में कहा, मैं पहले तो कभी बीमार नहीं हुआ। हाँ, पर अब तो हो गए हो ना। आखिर तुम्हारा जिस्म कब तक गलाजत बर्दाश्त करता? अपने नाखून काटो या फिर उन्हें साफ करो, और जब भी खाना खाओ हाथ धोकर खाओ। जालिम ज़रीफ गज़बनाक होकर बोला, मैं जिन हूँ, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? वो थोड़ा खफा होकर ज़ईफ़ ज़ामिन की तरफ गया, लेकिन ज़ईफ़ ज़ामिन तब तक झील में कूदकर गायब हो चुका था। जालिम ज़रीफ वहाँ से वापस आ गया, लेकिन उसकी तबीयत इसी तरह खराब रही। ज़ईफ़ ज़ामिन की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। अगले दिन पहली दफा खाना खाने से पहले उसने अपने गंदे नाखून रगड़ रगड़ कर साफ किए और फिर खाना खाया। 2-3 दिन में जालिम ज़रीफ का पेट ठीक हो गया। वो बड़ा खुश हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि आइंदा वो अपने नाखून जरूर साफ करेगा और खाना खाने से पहले अपने हाथ साफ करेगा, क्योंकि जिन हो या इंसान, पेट तो किसी का भी खराब हो सकता है और सफाई तो सबके लिए जरूरी है। प्यारे बच्चों, आप जब भी खाना खाएं तो अपने हाथों और नाखूनों की सफाई का खास ख्याल रखें।